दोस्तों, खुन्नस थी महू की तो उसे कैसे भुला पाते, कैसे बता पाते कि मध्य प्रदेश के देवास में जो कुछ हुआ उसको लेकर उन्हें जस्टिफाई भी करना है। तो खबर मध्य प्रदेश से भी निकल कर आई है। मध्य प्रदेश में जो खुन्नस शुरू हुई उसका नतीजा यह है कि मुसलमानों के घर मकान दुकान तोड़े जाने का नोटिस थमा दिया गया है। यह बात रुक थोड़ी ना सकती है, रुक जाएगी तो फिर भारतीय जनता पार्टी का वजूद कैसे रहे। शायद यही वजह है कि अब एक बार फिर से नोटिस थमा दिया गया है। खबर सिर्फ इतनी नहीं है, इसके आगे की खबर आपको दिखाने जा रहा हूं कि दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की जा रही है। रोहिंग्याओं के नाम पर, अवैध बांग्लादेशियों के नाम पर क्या कुछ मुसलमानों के साथ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यह भी बताने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों को कितना लाड़ प्यार दुलार भारतीय जनता पार्टी करती है। क्योंकि अगर राहुल गांधी, अखिलेश यादव या विपक्षी पार्टी का कोई नेता मुसलमान के दरवाजे पर जाकर इफ्तार पार्टी दे दे या ले ले, उस पर ही नाराज हो जाते हैं। लेकिन अब दिल्ली की मुख्यमंत्री खुद रेखा गुप्ता के साथ साथ दिन भर हिंदू मुसलमान करने वाले परवेश वर्मा भी इफ्तार खेल रहे हैं। और यही नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के एक बयान ने भी बता दिया है कि अब उन्हें मुसलमानों की कितनी जरूरत महसूस होने लगी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले खबर आते हैं दमोह में। सबको महू की पता है, देवास में क्या हुआ सबको पता है। देवास में तो जो उत्पाती पकड़े गए उनका मुंडन संस्कार हुआ था, सबने देखा। बाद में जब उसका खुलासा आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने किया, उसके बाद से अब ये छाती पीट रहे हैं कि हम तो बहुत खुश थे कि महू में देखो मुसलमानों को कैसे गिरफ्तार किया जा रहा है। महू में बताया जा रहा है कि वहां पर उन्होंने मस्जिदों से पत्थर चलाए, फिर हमने कुछ किया था, हम तो शांति दूत थे। लेकिन अब जब कच्चा चिट्ठा खुलने लगा है तो खेल सारा दूसरी तरफ ले जाया जा रहा है। कहां पढ़िए, जनरल मिरर की खबर है। मध्य प्रदेश दमोह में गोकशी के एक आरोप में 200 घरों पर चलेगा बुलडोजर। फिर पढ़िएगा, एक आरोप में, गोकशी के एक आरोप में 200 घरों पर बुलडोजर चलेगा। प्रशासन ने भेजा नोटिस, कार्रवाई के डर से मोहल्ले के ज्यादातर मर्द घर छोड़कर भाग गए हैं। यह हालात पैदा किए जा रहे हैं। क्या किया जा रहा है कि गोकशी की है तो एक आरोप था और उसमें 200 घरों पर बुलडोजर चलाएगा, इसके लिए नोटिस दे दिया गया है। यह यहां पर हो रहा है। अब आइए दिल्ली लेकर चलते हैं आपको। यह खबर निकल कर आई है था मुस्लिम स्पेस की खबर है। अगर इस इलाके में रोहिंग्या बांग्लादेशी मिल गए तो सभी को परिणाम भुगतने होंगे। दिल्ली के पटपड़गंज के मंडावली गांव में 7 मार्च को हिंदूवादी विधायक ने झुग्गी में रहने वाले गरीब मुसलमानों को चेतावनी देते हुए कहा है। हिंदूवादी विधायक ने आगे दावा किया कि रोहिंग्या बांग्लादेशी कूड़ा बीनने वालों के बीच बन रहा है। उन्होंने इलाके की मुस्लिम महिलाओं को चेतावनी दी कि वे खुद रोहिंग्या बांग्लादेशियों को चिन्हित करें, नहीं तो उनको भी परिणाम भुगतने होंगे। तो ये एक विधायक है, विधायक जी को तो आप जानते ही हैं। ये बनी है भाई नए नवेले, इससे पहले क्या क्या करते रहे, छलकूद प्रतियोगिता अपने इलाके में चलाते रहे, वो सबने देखा है। अब ये महिलाओं को भी धमकी देने से बाज नहीं आ रहे। ये कह रहे हैं कि या तो उनको ढूंढ कर लाओ, वरना खुद भी इसके लिए तैयार रहो। ये तो वही वाली बात हो गई, कोई अपराध किसी कॉलोनी किसी इलाके में हुआ, उस अपराध के लिए कहा कि अपराधियों को तुम ढूंढ कर लाओ वरना तुम्हें ही अपराधी बना देंगे। ये कोई और नहीं कह रहा, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति कर रहे हैं, विधायक जी कह रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के हैं तो भाई ये जस्टिफाई करेंगे। लेकिन उसी दिल्ली में हो क्या रहा है जरा देखिए, ये वीडियो जरा देख लीजिए गौर से, एक वीडियो में क्या हो रहा है। अब आपको सब नजर आएंगे, रेखा गुप्ता जी भी दिखेंगी इसमें, परवेश वर्मा भी दिखेंगे, शहनवाज हुसैन भी नजर आएंगे। खैर शहनवाज हुसैन का तो जाना बनता है। कार्यक्रम क्या है मैं आपको बताता हूं। चेहरे पर मुस्कान भी नजर आ रही है, तमाम चीजें आपको दिख रही होंगी। अब क्या है ये पहले समझ लीजिए। दूसरी पर मैं आप देखिए, सरदार जी भी बैठे हैं, मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले एक व्यक्ति बैठे हैं। शुएब रजा लिखते हैं, दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में हुई इफ्तार पार्टी में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, मंत्री परवेश वर्मा, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने शिरकत की। वहीं आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार भी दिल्ली के निजामुद्दीन में हुई एक इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। बस इफ्तार पार्टी में हम जाएंगे, हम माथा टेक लेंगे, यहाँ के मुसलमानों के यहाँ नहीं तो हम बाहर विदेश में जाकर गलबैयाँ कर लेंगे। लेकिन साफ बात यह है कि विपक्ष ये ना करे। विपक्ष करेगा तो तुष्टीकरण करता है, विपक्ष कुछ करेगा तो उसके बाद वो मुसलमानों की ज़्यादा सोचता है, हिंदुओं के बारे में नहीं सोचता, वो गैर सनातनी है। ये देते नजर आते हैं।
अब देखिए ये तस्वीर भी आई, किरण रिजिजू हैं, इनको आप पहचानिए, दावत इफ्तार में पहुंचे थे। पूजा माथुर लिखती हैं, आप लोग मस्जिद के आगे डीजे बजाकर हुड़दंग करो और इधर भाजपा दावत इफ्तार कर रही है। सभी को रमजान मुबारक की मुबारकबाद देते हुए इस वीडियो को खुद किरण रिजिजू ने अपने फेसबुक पर शेयर किया। इस इफ्तार में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, गोदी मीडिया के कई जाने पहचाने बड़े चेहरे भी शामिल हुए हैं और यहां पर यह इफ्तार पार्टी में बड़ा कितना खुशनुमा माहौल है ये हर कोई देख भी रहा है। तो यहां पर यह हो रहा है। आइए क्या कुछ कह रही हैं उनको सुन भी लीजिए, जब इफ्तार पार्टी में गई उनको भी सुनिए। सामाजिक सद्भाव के साथ देश आगे बढ़े, सद्भाव, तरक्की करे और इस देश में सबके लिए अच्छा जगह है, अच्छा सबके दिल में जगह है। ओके, भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है, अच्छा, और इस लोकतंत्र में हम सबको शांति के साथ, सौहार्द के साथ, प्रेम के साथ आगे बढ़ना। बहुत धन्यवाद। कितनी बड़ी सारी बातें वही बोलती हैं जिस पे इनकी पार्टी लाइन के लोग चलते हैं, नहीं चलते हैं। सद्भाव, विकास, आगे बढ़े, प्यार से रहें, सौहार्द की बात, सारी बातें कर ली, लेकिन वो सारी बातें क्या अप्लाई हो पा रही हैं? इनको ये बताना होगा कि इन्हीं की पार्टी के नेता रविंद्र नेगी जो विधायक हैं वो जाकर मुस्लिम महिलाओं से क्या कह रहे हैं उस पर ध्यान नहीं दे रही हैं। अभी सद्भाव की और तमाम चीज़ों की बात कर रही हैं, खुद ही हंस रही हैं। इससे पता लग रहा है कि कितना सोचा है इन्होंने। पुनीत कुमार सिंह लिखते हैं, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता इफ्तार पार्टी में पहुंची। हेलो दक्षिण पंथी टोला, अजित भारती, मिस्टर सिन्हा, ऋषि बागड़ी और ऑप इंडिया ने निर्मा खा लिया है, ये पुनीत कुमार सिंह लिखते हैं। अब देखिए तस्वीर भी आई। अली शोराब लिखते हैं कि कौसर जहां हज कमेटी की तरफ से आज इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, प्रवेश वर्मा समेत तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता इफ्तार खाने पहुंचे, लेकिन यहां पर आप इन्हें कतई भी ये नहीं कहेंगे कि मुसलमानों का तुष्टीकरण करते हैं। कौन करता है? राहुल गांधी। कौन करता है? सोनिया गांधी। कौन करता है? प्रियंका गांधी। कौन करता है? अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव, ममता बनर्जी, ये सारे लोग करते हैं। ये सद्भाव चाहते हैं, ऐसा सद्भाव जो हाल ही में मध्य प्रदेश में देख लिया गया। देख लिया ना मध्य प्रदेश में क्या हो रहा था, देख लिया ना। हर जगह जहां जहां आपको जाकर देखना, देखिए किन के आशीर्वाद प्राप्त लोग तमाशा करते हैं, वो हर किसी ने देखा है, जानते हैं। चलिए अगली खबर की तरफ ले चलते हैं। ये देखिए एबीपी न्यूज की भी खबर है। दिल्ली में बीजेपी नेता ने दी इफ्तार पार्टी, बीजेपी सीएम रेखा गुप्ता और प्रवेश वर्मा समेत तमाम दिग्गज पहुंचे। यानी इफ्तार खेला जा रहा है, इधर भी उधर भी, दोनों तरफ से। हम जब सामने आएंगे तो हम बताएंगे हम किस मुसलमानों का विरोध नहीं करते, और गुपचुप तरीके से जो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जा रहा है उनको प्रश्रय देते भी नजर आते हैं। तो दोनों ही है, क्योंकि मैं हिंदुवादी संगठन के कोई नेता होता तो बात मान लेता। रविंद्र नेगी जो बीजेपी के विधायक हैं वो क्या क्या कहते फिरते हैं अलग अलग जगह, सबने देखा है। अब आइए न्यूज़ 24 की खबर। मेरा बचपन मुस्लिम परिवारों के बीच बीता है। हमारे पड़ोस में मुस्लिम परिवार रहा करते थे। ईद के मौके पर हम घर पर खाना नहीं बनाते थे क्योंकि पड़ोस के मुस्लिम परिवार से खाना आता था। ये न्यूज़ 24 की खबर है। न्यूज़ 24, ये याद होगा, ये बयान उन्होंने लोकसभा चुनाव के वक्त दिया था। ये तब दिया था जब शुरुआत में उन्हें लगा कि मंगलसूत्र छीन लेंगे, भैंस चोरी हो जाएगी, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले और घुसपैठिए। उनको 2 चरणों में पता लग गया था खेल खराब हो रहा है, तो तीसरे चरण, चौथे चरण से पहले उन्होंने इस तरह का बयान देना शुरू कर दिया कि मैं तो मुसलमानों के बीच रहता था। तो ये है, डर है न सिर्फ सत्ता जाने का, क्योंकि उनको पता है सत्ता जाने के बाद इनकी हालत खस्ता हो सकती है, क्योंकि जिस तरह का माहौल इस देश के अंदर इन्होंने बनाया वो वाकई बहुत शर्मनाक है। नमस्कार।